हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृत, आपका दोस्त, और आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रेफरेंसेस में चेंजेस करके हम लोग कैसे एबल्टन के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब आप जैसे ही एबल्टन को लॉन्च करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक डेमो ट्रैक आ जाएगा। आप इस ट्रैक को प्ले करिए, इसमें चेंजेस करके देखिए, और जब आपका मन भर जाए तो आप जा सकते हैं फाइल्स में और यहाँ से एक न्यू लाइव सेट को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अब एक न्यू लाइव सेट रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। अब इसे हम कहते हैं सेशन व्यू। अब इस सेशन व्यू में क्या होता है इसे हम बाद में जानेंगे। अब हमें यहाँ पे जाके लाइव पे प्रेफरेंसेस को ऑन कर लेना है। अब हमें सबसे पहले प्रेफरेंसेस में जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस सही से सिलेक्टेड है कि नहीं। जैसे मैं इनपुट में क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, विच इज़ स्कारलेट 8920, क्योंकि मैंने वो इंटरफेस कनेक्ट कर रखा है। आउटपुट में मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर भी मेरे को आउटपुट जो चाहिए वो स्कारलेट से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्कारलेट 8920 सेलेक्ट कर रखा है। अगली चीज़ जो मुझे देखनी है, ध्यान रखना है, विच इज़ सैम्पल रेट। अब 48,000 सैम्पल रेट जो है वो इंडस्ट्री लेवल है, स्टैंडर्ड है। आप 44,100 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लेटेंसी से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, वरना आई वुड प्रेफर कि आप 48,000 सैम्पल रेट सिलेक्ट रखें। बफर साइज जो है वो आप 128 से लेकर 2048 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे किस लिए यूज़ कर रहे हैं रॉ। वाइल रिकॉर्डिंग यू शुड कीप योर बफर साइज एज लो एज पॉसिबल, ताकि लेटेंसी कम रहे। जैसे कि अभी इस टाइम पे यहाँ पे हमें लेटेंसी दिखा रहा है, ये ओवरऑल लेटेंसी 27 मिली सेकेंड्स की दिखा रहा है। जैसे ही मैं बफर साइज गिराता हूँ तो यहाँ पे लेटेंसी भी कम हो जाती है। सो वाइल रिकॉर्डिंग आई शुड कीप माई लेटेंसी लो, and while mixing I should prefer the higher buffer size. The next thing we can do is go to file and folder, and here we should turn off these create analysis files. ये बेसिकली क्या कर देता है, ये आप जब भी कोई सॉन्ग एक्सपोर्ट करोगे तो उसके साथ उसके एक एनालिसिस फाइल जो है उसको भी अटैच करके क्रिएट कर देता है। सो ये कुछ काम की नहीं होती है, इसका कोई काम नहीं होता है और ये यूजलेस फाइल्स हैं, तो इसको ऑफ कर दीजिए। ये स्पेस खाएगी फालतू में। आप देखोगे तो वहाँ पे 8 ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे 16 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इट इज़ बेटर ऑफ देन ऑन। इसके बाद हमें जाना है प्लगइन्स पे। अब VST2 प्लगइन्स हैं और VST3 प्लगइन्स हैं। अब आप इन्हें जहाँ भी जिस भी फोल्डर में इंस्टॉल कर रहे हो, एक फ़ोल्डर बना लो, फोल्डर के अंदर सारे के सारे VST प्लगइन्स को इंस्टॉल करो और उसके बाद उस फोल्डर को यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके वो जो भी फोल्डर होगा उसे ओपन करके यहाँ पे स्कैन करवा लो। दैट वे आपके जितने भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं वो सारे के सारे स्कैन हो जाएंगे और आप उनको यूज़ कर पाओगे एबल्टन पे। नेक्स्ट थिंग यू शुड डू इज गो टू रिकॉर्ड, वॉर्प एंड लॉन्च। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका फाइल टाइप वेव रहे, बिट डेप्थ 24 रहे, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड। आपको लूप, वॉर्प, शॉर्ट सैम्पल्स को अनवॉर्प रखना है कि कोई भी एक सैम्पल है, छोटा सैम्पल है, 1 शॉट सैम्पल है, उसको वॉर्प करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो हम जैसे ही उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अनवॉर्प रहेगा। उसके बाद हमें ऑटो वॉर्प, लॉन्चर, रिपिच कुछ ना रहे, इसे कॉम्प्लेक्स रखना है। क्रिएट फेड्स ऑन क्लिप एजेस को ऑफ कर देना है। तो हमें फेड्स तभी करने हैं जब हमें ज़रूरत है उसकी, उसके अलावा फेड्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और आगे आने वाली सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अगर आप इन टॉपिक्स को मोर इन डेप्थ समझना चाहते हैं और अच्छे से थॉरली पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज के आज एनरोल करें।